आदाब नाज़रीन, इस्लाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। कर्नाटक असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में कानूनी दावे जारी है। इंतखाब लड़ने पर रोक के खिलाफ नाअहल किए गए बागी एमएलए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इंतखाब लड़ने की गुहार लगा रहे हैं, जिस पर कल समाअत भी होने वाली है। हालांकि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के रुख को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन मरकजी हुकूमत के दबाव में खुलकर काम कर रही है। हालांकि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा भी जताया है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन के सभी हिदायत पर अमल करेंगे। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में होने वाला ज़िमनी इंतखाब येदियुरप्पा हुकूमत के लिए काफी अहम है। बीजेपी हुकूमत बनाए रखने के लिए पार्टी को 6 सीटें जीतना जरूरी है, नहीं तो उसकी अक्सरियत में कमी आ सकती है। Our party has given a complaint against the defected MLAs to the Speaker. Speaker has disqualified them, and the matter is before the Honorable Supreme Court. Supreme Court has issued a notice to our leaders. Our leaders will definitely go before the Supreme Court and then plead our case regarding the rebel MLAs or the disqualified MLAs. What was necessary for the Election Commission to give and propose that they should be allowed to contest for the elections? It shows that the Election Commission has colluded with the central government. There is a collusion between the Election Commission and the central government, because the Election Commission, it is an autonomous body. They should have maintained their dignity and their impartial approach. But it is for Supreme Court to decide. Why should the Election Commission, in fact, give representation? They say, do the Supreme. कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाब को देखते हुए असेंबली सेशन की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले यह सेशन 14 से 26 अक्टूबर को होना था, लेकिन इंतखाब को देखते हुए अब इसकी तारीख 10 से 12 दिन के लिए आगे कर दी गई है, जिसमें सिर्फ बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा हैदराबाद कर्नाटक का नाम कल्याण कर्नाटका होने पर बजट का ऐलान किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी जानकारी देते हुए रियासती वजीर जेसी मधुस्वामी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तारीफ की। मरकजी हुकूमत के मोटर व्हीकल कानून में कर्नाटक हुकूमत ने भी बदलाव किया है। गुजरात, हिमाचल जैसे बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में होने वाले बदलाव को होने वाले इंतखाब से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि कुछ मामलों के जुर्मानों में राहत दी गई है। वाज़ेह रहे कि नए कानून के बाद मुल्क भर में इसकी मुखालफत हो रही है, जिसे देखते हुए अपोजिशन के साथ ही बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में भी राहत देने का सिलसिला लगातार जारी है। आंध्रा हुकूमत ने रियासत में 3000 किलोमीटर सड़क बनाने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस बात का ऐलान करते हुए बताया कि इस काम पर 6400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाज़ेह रहे कि इंतखाब के दौरान जगन मोहन ने अवामी फलाह के लिए काम करने का वादा किया था। हालांकि अपोजिशन जमात लगातार उन पर बदले के जज्बे से काम करने का इल्जाम लगा रही है। मुल्क में एक बार फिर प्याज रोनाने लगी है। दिल्ली एनसीआर के खुदरा ब्याज में बाजार में प्याज 60 से 80 रुपए किलो मिल रही है, तो दुकानदार या दक्कन रियासतों की अगर बात करें तो वहां पर भी दाम बढ़ने लगे हैं। चेन्नई में प्याज 55 से 60 रुपए तो बेंगलुरु में 60 रुपए फी किलो बिक रही है। अलबत्ता हैदराबाद में कुछ नरमी देखी जा रही है, जहां 45 से 60 रुपए किलो कीमत की प्याज मिल रही है। प्याज की मौजूदा कीमत 2015 के बाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में भी प्याज 50 रुपए फी किलो बिक रही है। प्याज को लेकर आवाम की परेशानी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के कृषि भवन के सामने 22 रुपए किलो प्याज शुरू की है बेचनी, जिसके लिए लोगों को घंटों लाइनों में इंतजार भी करना पड़ता है। लाइनों में लगे लोगों का यह कहना है कि 2-4 गाड़ी पर सस्ता प्याज बेचने से आम लोगों की परेशानी दूर नहीं होने वाली। इसके लिए हुकूमत के कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। इस दौरान लोगों ने हुकूमत पर जमकर गुस्सा भी उतारा। तेजी से बढ़ रही प्याज की कीमतों को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में कुछ जगहों पर 22 रुपए किलोग्राम प्याज बेचने का फैसला किया है। हालांकि लाइन में लगे लोगों ने हुकूमत को खूब खरी खोटी सुनाई। वहां का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल ने। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इतने लंबी कतारों के बीच में क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहें कि ये लंबी कतारें किसी रेलवे टिकट, किसी एयर टिकट या किसी आधार कार्ड के सेंटर पे नहीं है, बल्कि ये लंबी जो लाइनें लगी हैं वो प्याज के लिए लगी हैं। जरा आप सोचिए,
ये कृषि भवन के ठीक सामने ये प्याज का ये बड़ा सा टैंकर आप देख रहे हैं लगा हुआ है और ये एनसीसीएफ की तरफ से प्याज दिया जा रहा है। अब वजह क्या है पूरे मसले को समझने के लिए हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। भैया ये कितने किलो प्याज दे रहे हैं एक आदमी को? 2 किलो सब। 2 किलो। हाँ जी, सबको 2-2 किलो देंगे। हाँ जी, क्योंकि सभी को पूरा होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। कैसे रुपए किलो? 22 रुपए 22 रुपए किलो। 22 रुपए तब हमारे पास रहेगा प्याज, जब तक देंगे नहीं रहेगा तब कहाँ से देंगे। अच्छा, 2-2 किलो के अलावा जो लोग मांग रहे हैं नहीं दे रहे हैं, नहीं 2 किलो ही सबको दे रहे हैं। कोई भी हो, स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, सबको 2 किलो मिलेगा। ये सरकार की तरफ से इंतजाम किया। हाँ जी, देखिए साफ तौर पे है कि प्याज की अचानक जिस तरह से मांग बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है उसको लेकर प्याज के लिए ये लाइन लगी है। ये बार बार आपको याद होगा कि प्याज कितने महंगाई से गुजर रही है, प्याज के दाम में अचानक बढ़ोतरी हुई है। ये लोग क्यों खड़े हैं इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब आप क्यों खड़े हैं? प्याज के लिए खड़े जी। प्याज के लिए हाँ जी। कितनी देर से खड़े हैं? 1.5 घंटा हो गया जी। 1.5 घंटे से खड़े हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं? 1.5 घंटा हो गया ऐसा। 1.5 घंटा हो गया। हाँ आप 1.5 घंटा हो क्यों खड़े हैं 1.5 घंटे? प्याज लेने के लिए। कहाँ है प्याज यहाँ से ले रहे हैं? मार्केट में प्याज नहीं है। मार्केट में बहुत महंगा है, यहाँ सस्ता मिल रहा है। मार्केट में 70 रुपए किलो है। मार्केट में प्याज कैसे किलो? सर 80 रुपए किलो हमारे इधर। किसे? 80 रुपए किलो आपके यहाँ भैया? हमारे यहाँ 70 रुपए किलो है। आपके यहाँ भाई साहब? सर 70 रुपए किलो खरीद के लाया हूँ, आधा किलो ले आया हूँ। ये नहीं कि कहाँ से? मैं जमुना पार्क गांधीनगर से। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं भैया? जी हम रहते हैं लोनी बॉर्डर गाजियाबाद। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? यही शास्त्री में काम करते तो आप शास्त्री भवन में काम करते हैं, आपको भी प्याज लेने की जरूरत पड़ गई है। हैं। मार्केट में महंगा है, मार्केट में कैसे किलो मिल 70 रुपए। प्याज लेने आए? प्याज लेना लंच में खड़े हो सर, क्या करें? लंच भी करना है, क्या करना है बताओ, कैसे खाए? भैया आप भी प्याज लेने आए हैं? हाँ जी तो क्या इतना गुस्से में क्यों है? सर, ये गुस्से में जब भी बीजेपी का टाइम आता है तो प्याज महंगा होता है। ये मैंने आज से नहीं, आज बुढ़ापा होते आप भी जानते होंगे, इससे पहले भी ऐसे, इससे पहले भी है। बीजेपी राज होता प्याज महंगा। हमेशा बीजेपी के राज में क्यों होता है? ये पहले भी हुआ था जब वाजपेयी का सरकार मैं था। इस बारे में इनसे सहमत हूँ, बट आप देखेंगे जब बीजेपी की सरकार रही है और अटल जी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, अगर आपको याद होगा। मगर ये है कि ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि खासतौर से रोजमर्रा की जो चीजें हैं, खासतौर से किचन से रिलेटेड, इन पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा रोक करनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टोर करने वाले हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये तो एक तरीके से एक नमूना है जो कृषि भवन के ठीक सामने ये लगा है ये रेडी, लेकिन क्या तमाम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है ये देखना दिलचस्प होगा। और हम सरकार से जवाब भी मांगेंगे कि आखिर सरकारी तंत्र जो है वो प्याज को काबू में करने के लिए, प्याज के दाम को काबू में करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। और हिंदू अकीदे का अहम त्योहार गणेश चतुर्थी विसर्जन के एक हफ्ते के बाद भी जगह जगह मुजस्समों के पड़े होने पर लोगों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के हुबली में ऐसे ही एक तालाब में गणेश के मुजस्समे बिखरे हुए हैं। मकामी लोगों ने इस इंतजामिया की लापरवाही बताते हुए मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ बताया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने येदियुरप्पा हुकूमत पर मजहब के साथ लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 1 सितंबर से शुरू हुए गणेश उत्सव का 12 दिन के बाद हुए विसर्जन के मुजस्समे कई जगहों पर उसी तरह बिखरे हुए नजर आए हैं।